चलो भाई, बातें बंद करो सारे बच्चे, और सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ये कौन बच्चा घूम रहा था, वीडियो में आया है। चलो एक बार लास्ट क्लास का हल्का सा रिवाइज कर कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज सब बच्चे रिवाइज कर कर आए हो लास्ट क्लास का, ऐसा मैं मान के चलूंगा। चाहे तुम रिवाइज करके आओ चाहे ना हो, ऐसा माना जाएगा कि तुम रिवाइज कर कर आ रहे हो सब कुछ, और सब कुछ तुम्हारे टिप्स पे है नहीं? वैसे मानना पड़ेगा पर मुझको। क्या हुआ, याद है? बहुत बढ़िया। अब एक बार कल का हल्का सा रिवाइज करवा दूं। IOC, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में हमने कल बात करी थी और 3 केसेस करवाए थे। कंप्यूटर वाले रूम में से चेयर ले लो। कंप्यूटर वाले रूम में से आज मैं लाइट चोरी करके लेकर आया और कुर्सियां भी चोरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुन लो सारे बच्चे। आई लव यू, सॉरी IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 केसेस करे थे कल हमने। केस 1 ये था कि डीड नहीं है। जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दो फटाफट से। और जब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नो डीड, भाई प्लीज बातें मत करो, क्लास का टाइम 3 घंटे करना पड़ जाएगा मुझको फिर 2 घंटे की जगह। कंप्यूटर वाले रूम में से चेयर ले लो और थोड़ा सा वहां पर स्पेस बना, जल्दी जल्दी। और टाइम पर आया करो, तुम 10 बजे क्लास थी देखना, 10:08 हो गए। तुम थोड़ी सी आगे कर लो अंशु, जरा सी जल्दी जल्दी आओ। और ये जो बच्चा बातें कर रहा है मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा यूट्यूब पे वीडियो आएगी उसकी। जो दांत में दिखा क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर, कर देगा। बहुत बढ़िया, यही बच्चा चाहिए मुझको है। हाँ चलो आ जाओ सारे बच्चे, प्लीज फोकस लगाएंगे इधर। एक बार मैं कल का हल्का सा रिवाइज करवाकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज लास्ट वाली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बातें करी थी और 3 केसेस पढ़े थे। केस 1 ये था डीड नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। डीड नहीं है, और अगर डीड नहीं होती है, वो सारे बाल गिलने का तुम्हारे, थोड़ी सी इधर हो जाओ। इसके पीछे बैठ, थोड़ी सी इधर हो जाओ। वो गली से गिनना भी स्टार्ट कर दिया, 1 2 3, सारे बाल गिनेगा। अब वो गिनेगा। और थोड़ी सी इधर करो, तुम थोड़ी पीछे कर लो, तुम अपनी चेयर पीछे कर लो थोड़ी सी। हाँ बहुत बढ़िया, बिना किताबों के आ जाते हो तुम। सब लोग सुन रहे हैं, अभी नाम भी लूंगा कौन कौन बच्चा किताब लेकर नहीं आया, सारी दुनिया को पता लगना चाहिए। सुन लो सब बच्चे, और अब बिल्कुल फोकस लगा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस 1 डीड नहीं है। सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, जब डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट नहीं देते, बात खत्म इसकी। तो केस 2 ये था, डीड तो बनाई गई थी, सुनो, डीड तो बनाई थी पर डीड क्लियर नहीं थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना, अब पढ़ने में उसी को मजा आएगा जो कल का रिवाइज कर आया होगा। रिवाइज बिना रिवीजन करके आओगे सब बेकार, ट्यूशन वेशन सब बेकार है बिना रिवीजन के। केस 2 ये था, पार्टनर्स ने डीड तो बनाई लेकिन डीड इस बात को लेकर साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन माना जाए। डीड बनाई थी लेकिन डीड इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन। केस 2 में आ गया मैं। केस 2 में ना, केस 2 में भी 3 केसेस थे। केस 2 में 3 केसेस थे।
पहला केस ये था इफ देयर इज लॉस। बच्चों अगर मैं केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं और फर्म को लॉस है तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। केस टू का सेकंड केस था इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट सफिशिएंट है। प्रॉफिट सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट पूरे पड़े हैं हमारे पास, तो बताओ कितना इंटरेस्ट देंगे? जितना एग्री हुआ था, जितना एग्री। अगर हमारे पास प्रॉफिट पूरे पड़े हैं तो भाई इंटरेस्ट देने में क्या दिक्कत है? प्रॉफिट सफिशिएंट है, जितना इंटरेस्ट एग्री हुआ था उतना इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और फिर इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे? बांट देंगे। केस 3 ये था इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कम है। और जब प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं उन प्रॉफिट को हम बांट देते हैं। किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देते हैं। और ऐसा करने से अब हमारे पास सारे प्रॉफिट क्या हो गए? खत्म, कुछ भी नहीं बचा। फिर केस 3 पढ़ा था हमने। केस 3 में साफ साफ लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है तो बताओ कितना इंटरेस्ट देंगे? जितना एग्री हुआ था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एज एग्रीड, जितना एग्री हुआ था, इवन इफ देयर इज लॉस। अगर फर्म में लॉस भी है तो भी इंटरेस्ट दे देंगे। ये 3 मैंने तुम्हें केसेस करवाए थे। इसके अलावा हमने वो क्वेश्चन करा था मोली और भोली वाला, एक जय और विजय वाला मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिया था और यहाँ वाले बैच में तो करा भी लिया था। यहां तक का काम किया था, ये बातें नहीं। और फिर इसके बाद मैंने एक बात और बोली थी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट था, क्या ये पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा? यस। अब इसी से रिलेटेड आओ आज हम और क्वेश्चन करते हैं। एक बुक मुझे दिखा दो, न्यू वाली दिखाना, और सब बच्चे मेरे साथ साथ आएंगे। न्यू बुक दिखा दो। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 58 है कबीर वाला। कबीर, ये प्लीज जो बच्चा बातें करेगा मैं उसको बिल्कुल बाहर भेज दूंगा, वो जीने पे खड़ा होकर क्लास देखेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर कबीर वाला। तुम ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाएगा, सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58। चलो प्लीज बातें ना करो, क्वेश्चन बाउंस मारेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से सुनेगा उसी को समझ में आएगा क्वेश्चन ये वाला। चलो सब बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। चलो भाई आ जाओ। कहता है बिल्कुल ध्यान सुनना, चलो क्या बोलता। कहता है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। कबीर, जोरावर और पारुल पार्टनर्स हैं, 5:3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। आगे बोलता है देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 23 वर। कबीर की 5,20,000, जोरावर की 3,20,000 और पारुल की 2 लाख। तीनों पार्टनर्स की दे रखी हैं कैपिटल्स। आगे बोलता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ था सुन लो। क्या क्या? कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम। दोनों पार्टनर्स को 24,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। डीड में लिखा हुआ था दोनों पार्टनर्स को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अच्छा, और पॉइंट नंबर 2 में पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। पारुल को कमीशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 2%। किसका करेंगे 2%? नेट सेल्स का। अच्छा आगे पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, रफली पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना था? 5% पर एनम। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लेना था? 5%। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अच्छा समझाया मैंने, कुछ नहीं, अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ। आगे नेट सेल फॉर द ईयर वाज 50 लाख। 50 लाख रुपए की क्या दे रखी है? नेट सेल्स।
ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज, ईच पार्टनर की है 60 हजार रुपए सभी ने निकाले थे, 60,000 60,000 60,000। आगे बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,55,500, 1,55,500 रुपए के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा रफ काम करने जा रहा हूं, रफ काम, रफली सुन लो बच्चों। अच्छा, रफ का मतलब क्या होता है? वर्किंग नोट है या ऐसी रफ है, पेपर में दिखाना नहीं है? देखो पेपर में दो काम होंगे, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा या तो मैं वहां लिखूंगा रफ या लिखूंगा वर्किंग नोट्स। अगर मैंने रफ लिखा है, रफ का मतलब है बस समझा रहा हूं, पेपर में नहीं करना वैसे, और जहां लिखूंगा वर्किंग नोट वो पेपर में शो करना है। अभी मैं तुमसे बिल्कुल रफली बात कर रहा हूं, बिल्कुल रफली। एक बात मुझे बताओ बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में वो क्या बात कर रहे हैं? कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी कितनी कितनी? 24 हजार, ऐसी रफली बताना जरा। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों पार्टनर्स को 24 मिल रही है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 48। अभी चेक कर रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। पहले एक बार आ जाओ। पारुल को कमीशन मिलेगी 2% ऑफ नेट सेल्स। चलो कमीशन, अच्छा कमीशन कितनी है? सेल का 2%। सेल कितनी हुई है बताओ? सेल है 50 लाख, और 50 लाख का 2% कितना हो गया? 1 लाख। ये कमीशन मिलेगी। अच्छा, और पॉइंट नंबर 3 में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। एक बार चेक करते हैं इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारुल को, कबीर को और जोरावर को, एक बार चेक करते हैं। पहले जोरावर, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। अब बताना जरा कैपिटल कितनी कितनी है? 5,20,000। 5,20,000 का 5% कितना हो गया? जल्दी बोलो। 26,000। 26,000 का इंटरेस्ट मिलेगा पारुल को। जोरावर की बताना कैपिटल कितनी है? 3,20,000। 3,20,000 का 5% 16,000। क्या चीज? अरे तुम नाम छोड़ो, ये बताओ पहले वाले पार्टनर्स को कमीशन इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 26,000। दूसरे को कितना मिलेगा? 16,000। और तीसरे को कितना मिलेगा? 10,000। एक बार बताना टोटल कितना हो गया? 52 आएगा ना? 10 52,000। अच्छा, एक बात मुझे बता दो, क्या ये सब मेरे खर्चे हैं? जल्दी बोलो। पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, क्या ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं? और तो कोई खर्चे नहीं है ना हमारे पास? ये बता दो मेरे टोटल खर्चे कितने होंगे, बताओ जल्दी से, सबको जोड़ो। 48 और 52 कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। बच्चों हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस जो है, रफ काम है, ऐसा पेपर में नहीं करना। मैं अभी कुछ बातें कर रहा हूं तुमसे, ऐसा क्यों किया था थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा तुमको। ये बता दो मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस है कितने? 2 लाख। अब मैं चेक कर रहा हूं मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है। एक बार बताना प्रॉफिट कितना है? मेरे पास नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बोलो कितना? 1,55,500। क्या मेरे पास और भी कोई प्रॉफिट है? जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वहां से चेयर ले लो एक, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। 1,55,000, फोकस मत तोड़ना, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान लगाए रखना। एक तो क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1,55,500 रुपए का। क्या इसके अलावा कोई और इनकम है बिजनेस की? क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर ने पैसा निकाला तो बिजनेस क्या लेगा उससे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस की क्या है? इनकम। चेक कर रहा हूं कितनी है, इधर सुनो। ये तो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करता हूं। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता था हमारे पास, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। एक की निकाल दूंगा, सबकी सेम ही है। ये बताओ कितनी कितनी ड्राइंग करी थी उसने? 60,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और डेट तो बताने रखी ड्राइंग्स की, तो टाइम कितना लेते हैं? 6 मंथ्स। कोई नई बातें नहीं करी है मैंने, जो बच्चा रेगुलर क्लासेस में है उसको ये सब पता होना चाहिए। जब डेट क्वेश्चन में ड्राइंग्स की नहीं दे रखी होती तो टाइम कितना लेते हैं? 6 महीने। कितना आ जाएगा ये? 3,000 का आधा 1,500। सभी पार्टनर्स ने 60-60 हजार रुपए निकाले थे, तो क्या हम सभी से 1,500 का ब्याज लेंगे? 1,500 ब्याज, 1,500 और 1,500। अच्छा, 4,500 की मेरी ये इनकम बढ़ी है,
और एक 55,500 का प्रॉफिट पड़ा है। जरा दोनों को जोड़ के बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल इनकम बोलो, टोटल प्रॉफिट बोलो, कितना, जल्दी बोलो। 1,60,000। ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने इस क्वेश्चन में चेकिंग करी कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है। टोटल खर्चे हमारे पास 2 लाख रुपए के हैं और टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1,60,000 के हैं। अब तुम बोलोगे ऐसा तो हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में भी नहीं किया, हम तो सीधा सीधा एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन बोलता था, एप्रोप्रिएशन बनाओ, हम धड़ाधड़ स्टार्ट करते थे, यहां नेट प्रॉफिट लिखते थे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते थे, यहां खर्चे लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और सब कुछ करने के बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता था, उसको हम बांट देते थे पार्टनर्स में। अभी तक तो हमने सभी क्वेश्चन में ऐसे किया था। तुम्हारे माइंड में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, पहले बता रहा हूं मैंने फिर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन बनाया स्टार्ट क्यों नहीं किया। मैंने क्यों ये रफ काम किया, क्योंकि तुम चेक कर लेना अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे, अभी तक के जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए हैं, सब में तुम्हारी प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है। देख लो अभी तक के सारे क्वेश्चन, सभी में क्या निकल कर आता था, डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन पहला क्वेश्चन ऐसा करने जा रहा हूं जब हमारे पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कम है और खर्चे ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में। अब तुम बोलोगे फिर हमें पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट ज्यादा है। चेक करना पड़ेगा। क्या ऐसा हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा? यस। वैसा तो तुमको नेट प्रॉफिट देख के आइडिया लग जाता है कि नेट प्रॉफिट ज्यादा है। तुम्हें पहली क्वेश्चन जब तुम पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें हल्का हल्का आइडिया लग नहीं जाता। प्रॉफिट 2 लाख रुपए दे रखे हैं, इंटरेस्ट 30 का है, चलो कमीशन 30 की है, प्रॉफिट में ही है। क्या तुम्हें ऐसे आइडिया लगता नहीं है? और अगर नहीं लगता तो अब से तुम फोकस करना स्टार्ट कर दो इस चीज को लेकर फोकस करना स्टार्ट कर दो कि प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है या नहीं है। अगर ये प्रॉफिट 2 लाख या उससे ज्यादा होते तो झंझट नहीं थी मेरे को, फिर मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा होता। मैंने सबसे पहले चेकिंग करी कि मेरे पास प्रॉफिट कितने पड़े हैं और मेरे खर्चे कितने हैं। अब देखो ध्यान से, ये बता दो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 लाख के, और टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,60,000 के, इंटरेस्ट को मिलाकर। बच्चों एक बात बता दो, पहले तो मेरे को बताओ, कल मैंने तुमको 3 केस करवाए थे, केस 1, केस 2 और केस 3। और कल जो मैंने बातें करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर करी थी, और कल मैंने साथ में एक बात और भी बोल दी थी, और आज रिवीजन में भी एक बात और बोल दी कि ये कॉन्सेप्ट जो कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए किया था, क्या ये कॉन्सेप्ट पार्टनर की सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन के लिए भी लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। अब एक बार चेक करते हैं। तो मेरे को ना फिर से वो 3 केसेस चेक करने पड़ेंगे। क्या तुम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो आपस में? अगर तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट वीक रह गया। इसका मतलब अगर तुम कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ पा रहे हो, हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर तो ठीक है, फिर तो पढ़ रहे हो तुम घर जाकर। अब एक चीज समझो सारे बच्चे, ये बताओ इस क्वेश्चन में 3 खर्चे नजर आ रहे हैं, प्लीज फोकस बनाए रखना। इस क्वेश्चन में 3 खर्चे नजर आ रहे हैं, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस क्वेश्चन में हमको 3 खर्चे नजर आ रहे हैं, और एक बात मुझे बता दो, क्या इन 3 खर्चों को लेकर क्वेश्चन ने ये बोला इन खर्चों को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन? नहीं बोला ना। कौन से केस में आ गए? केस 2। पहचान में आ गया? कंटिन्यूटी में क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस मजबूत हो जाए। डीड में लिखा हुआ था सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, डीड में लिखा हुआ था, लेकिन डीड में यह नहीं लिखा हुआ था कि इनको चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? लिखा होता तो क्वेश्चन में बोला होता कि उसको चार्ज माना जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट है, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि इन खर्चों को चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन माना जाए, तो बताओ कौन से केस में आ गए हम? केस 2 में आ गए। यहां तक पहुंच गए? जल्दी बोलो। अच्छा, अब केस 2 में भी कितने केसेस हैं? 3। पहला केस क्या था? लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है। मतलब पहला केस 2 का पहला केस नहीं लगेगा, बात खत्म। अब 2 केस बचे केस 2 के, एक सफिशिएंट प्रॉफिट और एक इनसफिशिएंट प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बताओ, प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट? तो बताओ क्या केस 2 का थर्ड लगेगा?
अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो बस मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, यहां तक की बातें समझ में आई हैं या नहीं? जल्दी बोलो, पहुंचना आ गया? कहां तक कैसे पहुंचते हैं? केस 2 का कौन सा लगेगा? थर्ड वाला, जब हमारे पास प्रॉफिट क्या होते हैं? इनसफिशिएंट। एक आंसर और दे दो बस। जो मैंने कल बात करवाई थी उसमें तो फिर ये करवाया था कि जब हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट को किस में बांट देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। याद आया कुछ? जब हम, अगर तुम्हें याद नहीं आ रही ना चीजें, इसका मतलब तुम घर पे जाके पढ़ नहीं रहे हो और फिर बेकार है सब कुछ। वापिस आता हूं, अगर कल वाली क्लास में अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, क्या करते हैं? अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट की रेशियो में बांट देते हैं, जितना जितना आता है उतना उतना दे देते। कल वाले क्वेश्चन याद है ना तुमको? अब यहां पर और दिक्कत आ गई मेरे को इस वाले क्वेश्चन में। ये जो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कम है, तो बताओ क्या मैं इस प्रॉफिट को रेशो में बांटूंगा? जल्दी बोलो। बांटूंगा, लेकिन कौन सी रेशो? या तो आइटम बहुत सारे आ गए। अगर खाली इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट की रेशो में बांट देता, खाली सैलरी होती तो सैलरी की रेशो में बांट देता, खाली कमीशन होती तो कमीशन की रेशो में बांट देता। लेकिन यहां तो आइटम भी बहुत सारे आ गए, तो मैं फंस गया यहां पर। नहीं आई बात समझ में? मैं फंस गया यहां पर। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि केस 2 का थर्ड लग रहा है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है मेरे पास, और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को मैं रेशो में बांटूंगा। लेकिन एक दिक्कत आ गई मुझे, कौन सी? रेशो में। नहीं आई बात? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो मेरा 99% क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे तो बस क्या निकालनी है? रेशो। मुझे तो बस क्या निकालनी है? रेशो। जब बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, बहुत सारे जब आइटम्स आ जाते हैं तो बस मेरा काम इस चीज का रह जाएगा कि मुझे वो रेशो मिल जाए। अगर मुझे वो रेशो मिल गई तो मैं क्या करूंगा? इसको उस रेशो में बांट दूंगा। बात क्या हो जाएगी? खत्म। चले आगे चले। ये तो मैंने रफ काम तुम्हें पूरी हिस्ट्री बता दी क्वेश्चन की कि भाई ये था, कैसे कैसे सॉल्व होना है वो भी बता दिया। बताओ मेरा मेन मुद्दा क्या रह गया? रेशो निकालने का। मेन मुद्दा क्या रह गया? एक बार वो रेशो मुझे मिल जाए, और जैसे ही मुझे वो रेशो अनुपात, जैसे ही मुझे वो रेशो मिलेगी, मैं क्या करूंगा? इस प्रॉफिट को उस रेशो में तीनों में बांट दूंगा। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? अब कोई बच्चा बता सकता है मुझको, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं वो रेशो कैसे निकालूं? गेस करना है तुमको। 1 मिनट दिया मैंने तुमको सोचने के लिए। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई मुझे ना वो रेशो चाहिए, क्योंकि आइटम बहुत सारे हैं, मुझे वो रेशो चाहिए जिस रेशो में मैं इसको बांट सकूं। तो वो रेशो कैसे आएगी? मैं कैसे काम करूं? अच्छा, बहुत बढ़िया, उसने बता दिया मुझे आंसर। लड़ाई मत कर नलायक, इधर सुन लो, उसने मुझे बता दिया आंसर। अब जो इसने बताया आओ थोड़ा सा उसी को डिटेल में मैं बता दूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इधर सुनो, मिटो दो इसको, इधर देखना सारे, 2 मिनट सुन लो बच्चों। और बातें तो बिल्कुल ही, जो बातें करेंगे मैं बाहर भेज दूंगा सीधा ही। इधर सुन लो, मैं अब क्या करूंगा? मैं रेशो निकालूंगा और उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। अब ये पेपर का काम आ गया। अभी तक तो मैं रफली तुम्हें समझा रहा था कहानी क्वेश्चन की, अब मैं पेपर के लिए काम करने जा रहा हूं, और पेपर के लिए मैं सबसे पहले क्या बनाने जा रहा हूं? वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में मैं कुछ लिखूंगा। पहले तो पता है क्या लिखूंगा? क्योंकि प्रॉफिट कम है इसीलिए अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा जाएगा रेशो में, है ना? ऐसे लिखूंगा पहले मैं, ऐसे लिखूंगा, सिंस, कॉपी मत करना, सिंस देयर इज insufficient profits of rupees। अच्छा, प्रॉफिट कितने हैं? 1,60,000। ये 1,60,000 आया कैसे है तुम्हें बताना पड़ेगा भाई। 1,55,500 का तो प्रॉफिट था ही था, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था? 4,500। ऐसे आया था, सुनते जाना ध्यान से। सिंस देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000, therefore this
profit will be distributed. This profit will be distributed. इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा इन द रेशो ऑफ, एक मिनट, कल तो मैंने ऐसे बोल दिया था इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कल एक ही आइटम था। अगर एक ही आइटम सैलरी होती तो मैं बोलता था इन द रेशो ऑफ सैलरी, इन द रेशो ऑफ कमीशन, लेकिन अब तो आइटम बहुत सारे हैं, तो मैं अब कैसे बोलूं इसको? मैं ऐसे बोलूंगा इन द रेशो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन, इन द रेशो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। इन द रेशो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो जो चीजें हमको उसको देनी है उस रेशो में बांट दें। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है, इसीलिए अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा जाएगा इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं, जो जो चीजें हमको उनको देनी होती है उन्हीं को तो एप्रोप्रिएशन बोलते हैं हम। तो मैंने सीधा बोल दिया अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट दिया जाएगा। अब मैं वो रेशो कैसे निकालूंगा, सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर सुन लो। अब मेरा अगला पहला पॉइंट मेरा ये हो गया वर्किंग नोट में, पॉइंट नंबर 2 मेरा ये हो गया रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब मैं रेशो निकालने जा रहा हूं, सब बच्चे फोकस लगाएंगे। कौन कौन पार्टनर हैं सीक्वेंस में नाम बताओ? कबीर, जोरावर और पारुल। बताओ बच्चों बताओ, सैलरी किस किस को मिलनी थी? कबीर को और जोरावर। कितनी कितनी? इसको मिलनी थी 24, इसको मिलनी थी 24, पारुल को नहीं मिलनी थी। अच्छा बताओ कमीशन किसको मिलनी थी? पारुल को। कितनी निकाल रखी है हमने? 1 लाख रुपए। सेल का 2% कर दिया, पारुल में लिखूंगा 1 लाख रुपए की कमीशन मिलनी चाहिए थी। और बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिलना चाहिए था। कितना कितना? एक बार सही से बताना नाम। कबीर को बताओ कितना? 26, और जोरावर को 16, और पारुल को 10,000। क्या कुल मिलाकर इनको ये सब मिलना चाहिए था? ये आ गई मेरी टोटल एप्रोप्रिएशंस। टोटल एप्रोप्रिएशन, इसको कितना मिलना चाहिए था? 50,000। इसको कितना मिलना चाहिए था? 40,000। इसको कितना? 1,10,000। ये बता दो क्या कुल मिलाकर इन सभी पार्टनर्स को इतना इतना मिलना चाहिए था? जितना जितना मिलना चाहिए था पहले उस पर पहुंच जाओ। अब इसकी रेशो निकाल लो। ये बता रहा था ना, क्या यही बता रहा था? ये लो रेशो, इसकी रेशो निकालनी है। रेशो निकालने का मतलब अरे सिंप्लीफाई करो, काटो इसको। 4 0 से 4 0 कट गई सबकी, क्या बचा? 5:4:11। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही नहीं पाए तो तुम्हें मुश्किल लगेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब पता है मैं क्या करूंगा? इस 160 को लिखा जो मैंने यहां पर, इस 160 को बांट दूंगा तीनों में। किस रेशो में? इस रेशो में, और बात मेरी खत्म हो जाएगी। और उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, सब बच्चे ध्यान देंगे, फिर इकट्ठा कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सब चीज यहां पर आ गई। ये लो, लो लो लो, लो। सॉल्यूशन नंबर बोलो। सॉल्यूशन नंबर 58 क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। ये लो, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे भाई। लास्ट काम, लास्ट काम बताओ जल्दी से, क्या नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाता है? किस नाम से लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 1,55,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां लिखूंगा, ये लो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल बता दो 4500। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, मेरे पास प्रॉफिट कितने हैं? 1,60,000। क्या इस 160 को तीनों में बांट दूंगा इस रेशो में? एक और वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। ये लो, कबीर का शेयर, कबीर शेयर
1,60,000 पहले बताओ माइनस करने के लिए क्या, कुछ भी नहीं, तो 1,60 ही बचे बटेगा। इस 1,60 को बांटूंगा, 1,60 में बताओ कबीर का हिस्सा कितना है, 5 बटा टोटल 20। दूसरा बात है जोरावर, जोरावर का शेयर बोलो बोलो, 1,60,000 का जोरावर का हिस्सा 4 बटा 20। उसके बाद पारुल, ये लो पारुल से शेयर 1,60,000 का 11 बटा 20, सॉल्व करो 40,000 आएगा इसका। अच्छा इसका 32 और इसका, अरे भाई 1,00,000 कितना हो जाएगा, 88,000। नहीं आई बात समझ में? तो यहां लिखूंगा ऐसे, प्रॉफिट बांट रहा हूं, 2 पार्टनर्स। क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? ये जो प्रॉफिट बटा है सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कबीर को कितना मिला, 40,000। जोरावर को कितना मिला, 32,000। पारुल को कितना मिला, 88,000। 32, 40, 32 और 88। मैं इसको फाइनली कंक्लूड कर दूं 1 मिनट के अंदर अंदर। सुन लो सब बच्चे ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कंक्लूड कर दूं। हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं बताओ, 1,60। क्या प्रॉफिट कम थे तो जितना जितना इंटरेस्ट सैलरी कमीशन देनी थी उतना उतना नहीं देंगे, क्या करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट को उनके रेशो में बांटेंगे। जो जो चीजें मिलनी है मैंने रेशो निकाल ली, पहले ये सब मिलना था उनको, इसकी रेशो निकालकर बांट दिया, बात खत्म। 1 मिनट का क्वेश्चन था। लेकिन तुम अगर कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत है। क्या सब किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो पहले बता दो, डाउट है तुमको, बताओ कहां से डाउट है। नहीं डालेंगे ना, अब क्यों नहीं डालेंगे, मैंने पहले चेकिंग कर ली, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कम है। 1 मिनट, अगर मैंने ये जो इंटरेस्ट था, भाई प्लीज बातें मत करो, अगर मैं ये 50, 40 और 1, 10 दे देता तो बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना होता, 2 लाख। तो मैं तो लॉस में चला जाता 40 के, लॉस में जाना नहीं है क्योंकि चार्ज मानना नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। हाँ इसीलिए मैंने क्या करा, वो कॉन्सेप्ट लगाया जो प्रॉफिट कम होते हैं। अगर मैं वो सारा लिख ही देता यहां पर तो क्या मैं लॉस में चला जाता, लॉस में जाना नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं माना हुआ। पता है एक चीज सुन लो बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन में, तुम आंसर देना मेरे को, भी लिखने की जल्दबाजी मत मचाओ तुम। मैं इसी क्वेश्चन में एक बात ऐड कर दूं तो तुम आंसर दे दोगे मेरे को, कर दूं ऐड, आंसर दे दोगे पक्का? ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। क्या होगा अब? नहीं अब करूं, बनाना यही है मेरे को प्रोफेशनल, क्या करूंगा मैं, क्या अब जितना जितना देना था उतना उतना ही दूंगा। यस, अगर इन आइटम्स को चार्ज मान लिया गया तो पता है मैं जितना ये खर्चा था 2 लाख, पूरा 2 लाख का ही दूंगा, चाहे मैं फिर लॉस में क्यों ना चला जाऊं। लेकिन वो कब होगा, जब चार्ज माना जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था इसलिए मेरे को केस 2 का थर्ड इनसफिशिएंट वाला लगाना पड़ गया। और डाउट किसी को, एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल रिवाइज। हाँ, और हाँ इसमें एक बात और बोली हुई थी लास्ट पॉइंट में, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अरे बचा ही नहीं कुछ तो रिजर्व में कहां से जाएगा, आई बात समझ में? इसीलिए इस क्वेश्चन का रिजर्व वाला पॉइंट खराब हो गया, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं हुआ। और डाउट किसी को, एनी डाउट, एनी क्वेरी किसी की? क्लियर है सबको? कॉपी कर लो फटाफट से। क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बोलो। तो ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिवाइज करना है इसको। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब बच्चे हेडिंग लिख दो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज
सुनो सुनो, मैं लिख रहा हूं। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू, सुनो सुनो, बातें मत करो, अरे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की हम बातें करेंगे आज। आज का टॉपिक ये रहेगा, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। सब बच्चे अब कॉपी मत करना, पहले मेरी बात को समझ लेना, फिर कॉपी करना, ठीक है? चलो, एंट्री पास करने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये बताओ, ये कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड, और ये होती है क्रेडिट साइड। अब सुनते जाना, आता है तुमको, बस मुझे तो रिवाइज करवाना है। सब बच्चों सुनना ध्यान से। पहले मेरे को ये बता दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन में। कहां पर लिखते हैं? क्रेडिट। और ये लिखते क्या है यहां पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखते हैं ना। तो सबसे पहले मैं इसी चीज की एंट्री पास करने जाऊंगा। हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री। बच्चों बताओ, जब मैंने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करवाया तो मेरा एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ या क्रेडिट? क्रेडिट हुआ ना। एप्रोप्रिएशन क्या हुआ? क्रेडिट। तो भाई एप्रोप्रिएशन को तो क्रेडिट कर दूंगा, तो क्रेडिट ऊपर वाला होता है या नीचे वाला? तो ये तो मुझे पता लग गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन तो हो गया क्रेडिट। बताओ डेबिट कौन होगा? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल क्या हो जाएगा? ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तुम याद करो ना, और थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, इधर सुनो बच्चों। भाई प्लीज इधर फोकस लगा लो, गुस्सा मत दिलाओ मुझको। ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, एग्री कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सब कुछ करने के बाद यहां पर क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट। और यही तो यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। और जब मैं पीएनएल को, यानी कि नेट प्रॉफिट को जब मैं यहां ट्रांसफर करता हूं, तो पता है मैं पीएनएल में पता है क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर करवाया तो बताओ बच्चों, पीएनएल में मैंने कहां पर लिखा? डेबिट में, यानी पीएनएल क्या हो गया? डेबिट। तो ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट आएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नरेशन यही है, नरेशन तो जो हेडिंग लिखी है वही नरेशन है। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एक बात बताऊं मैं तुमको, इधर सुन लो सब। ये मेरा अकाउंट है। हम जर्नल एंट्री से अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट से एंट्री भी पास कर सकते हैं। हम 11वीं क्लास में सीख लिया था हमने, जर्नल और लेजर वाले चैप्टर के अंदर। तुम्हें याद है 11वीं में हम पहले जर्नल एंट्री पास करते थे और फिर लेजर बनाते थे। एंट्री से लेजर सीखा था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे 11वीं ये कौन सी क्लास थी? हम तो सीधा 10वीं से 12वीं में आए हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी तो होते हैं, या जो एंड में ही पढ़ते हैं, तो क्यों मार के। सुन लो वापिस, हम जर्नल से लेजर बना सकते हैं और लेजर से जर्नल भी बना सकते हैं। एक चीज सुनो, तुम्हारे सामने ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट रखा हुआ है और नेट प्रॉफिट को यहां लिखते हैं। जल्दी बोलो। अब मैं तुमसे पूछूं, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास
ये छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया और रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन की, पास जर्नल एंट्री। पास जर्नल एंट्री ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते थे 11th में, तुम्हारे पेपर में नहीं आई, ये अलग बात है, पर आते हैं। अब एक बात बताना, मुझे इस अकाउंट से एंट्री पास करनी है, तो पता कैसे देखता हूं मैं इस अकाउंट को एंट्री पास करने के लिए? सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, इधर ऐसे देखूंगा मैं, दिस टू दिस, ऐसे। जब भी मैं यहां पर कोई आइटम लिखता हूं ना, तो मैं ऐसे पढ़ता हूं, दिस टू दिस, दिस टू दिस। और जब, यानी कि क्या एंट्री बनी मेरी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जब भी मैं यहां पर कोई आइटम लिखूंगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस। और पता है, जब मैं कोई चीज यहां लिखूंगा तो मैं पता कैसे पढ़ूंगा? दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। फिर मुझे इससे प्यार हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। एस अकाउंट को ऐसे पढ़ेंगे, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस। एंट्री पास हो गई। इधर की बात करूं तो दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। सब में देखना ही मैं यही काम करूंगा। तो मेरा पहला काम हो गया, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। किसी बच्चे को डाउट है? सेकंड एंट्री सुनना। अच्छा, मान लो लॉस, प्रॉफिट की एंट्री यहां होती है ट्रांसफर करने की, तो बताओ लॉस की एंट्री कहां होगी? यहां लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ये भी तो यहां से निकल कर आएगा, टू पीएनएल अकाउंट, जो कि तुम्हें बहुत ही रेयर केस में नजर आएगा, बस फिर भी मैं लिखवा देता हूं। फॉर, भाई प्लीज, फॉर ट्रांसफरिंग नेट लॉस टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे सुन लो मेरी बात को ध्यान से। मैंने ये लॉस ट्रांसफर करवाया यहां पर, तो अब तुम इसकी एंट्री बता सकते हो मेरे को? दिस टू दिस, यानी कि एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल। ये बनी एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर। सब बच्चों को दोनों एंट्री समझ में आ गई? नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री और नेट लॉस को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री। फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कॉपी करना है। पॉज कर, सुनो सुनो सब बच्चे, अगली एंट्री सुनेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री नंबर 3। सब बच्चे सुनेंगे, पहले बात को समझना। फॉर, भाई ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं मैं यहां पर क्वेश्चन करवाऊंगा उससे, ठीक है? जो बच्चा बातें करेगा क्वेश्चन करवाऊंगा। फॉर प्रोवाइडिंग बोलो या बोलो फॉर अलाउिंग। प्रोवाइडिंग या अलाउिंग एक ही बात होती है। सुनो सुनो, फॉर प्रोवाइडिंग या अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, इसकी बात हो रही है। बिजनेस जो है, फर्म मतलब बिजनेस, फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। बच्चों इधर देखो और जल्दी जल्दी बता दो, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पर, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। और तुम्हें रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। एक बार मैं रूल्स भी बता दूं। 11th क्लास में जब तुम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, सुनो सुनो, मॉडल अप्रोच के हमने रूल्स पढ़े थे। मॉडल अप्रोच, उसमें 5 हेड थे। कौन कौन से 5 हेड थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज। पूछा मैंने, 1 मिनट। एक्सपेंसेस में लॉसेस भी आते थे, लॉसेस एक्सपेंसेस एक ही कैटेगरी में। रेवेन्यू में प्रॉफिट्स भी आते थे, प्रॉफिट्स, इनकम, गेन्स। और रूल्स क्या बोलता था बताओ? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो
कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो लायबिलिटी, बढ़ेगी तो घटेगी तो रेवेन्यू, बढ़ेगा तो घटेगा तो। ध्यान से देखो, इन तीनों के रूल सेम है और इन दोनों के रूल सेम है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, सुनो सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस, एक्सपेंस में आ जाएगा इसमें। एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ क्या करेंगे? डेबिट। इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करूंगा एंट्री में। पहली एंट्री सुनना, इसमें दो एंट्री पास होती है, पहले सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों इंटरेस्ट देने की वजह से, देवांशु तो ध्यान लगा रहे, अब मैं तेरे को नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूं। एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से बताओ कैपिटल बढ़ती है या घटती है? बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट दे रहा हूं कैपिटल पर, तो कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये लो, मेरी पहली एंट्री बनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक छोटी सी चीज और सुन लो, या तो कैपिटल या करंट अकाउंट। अब जिस बच्चे ने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं कर रखा, टेंशन मत लेना, मैंने यहां पर बनाया सितारा, क्योंकि एक बैच में मैंने पार्टनर्स कैपिटल सिखा दिया था, तुम्हारे वाले बैच में सिखाया था, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो हम पार्टनर्स को जब देंगे या तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या करंट अकाउंट बढ़ेगा। इसको फिलहाल के लिए जिस बच्चे ने पार्टनर्स कैपिटल अभी नहीं कर रखा, इसको इग्नोर कर देना, मैं जब समझाऊंगा तो और डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना समझ लो, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है। तुम इसको देखो, बस इसको देखो ही मत। कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अच्छा, और सुनो, नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अलाउड लिखो, प्रोवाइडेड लिखो, एक ही बात होती है। हमने इंटरेस्ट दे दिया, पहली चीज। अभी मेरी बात यहां पर खत्म नहीं हुई, इसके बाद इसमें ना एक एंट्री और भी होती है, सब बच्चे ध्यान देंगे। सेकेंड एंट्री, बच्चों ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या ये बिजनेस के लिए खर्चा है? अब हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को ना, इस इंटरेस्ट वाले अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्या बोला मैंने? इसको क्लोज। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर दिया जाता है। और क्लोज कैसे करते हैं? इसको ट्रांसफर कर देते हैं एप्रोप्रिएशन में। अब तुम बताओ, एप्रोप्रिएशन, जब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हैं? डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिखते हैं ना। अब मैं इसकी एंट्री की बात कर रहा हूं। अब इधर सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, इस इंटरेस्ट को मैं अब क्लोज करने जा रहा हूं। पहले ये मैंने डेबिट करवाया, डेबिट करके अकाउंट ओपन हो गया इसका। अब मैं कह रहा हूं मेरे को इसको क्लोज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये लो, ये तो हो जाएगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट कौन होगा? P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन। ऐसे देख लो, अभी अभी तो बताया था, दिस टू दिस करना जरा, दिस यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापिस देखो, मैंने बोला सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। फिर इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, पहले ये डेबिट है, ट्रांसफर करूंगा तो खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कहां ट्रांसफर कर दिया? एप्रोप्रिएशन में, तो एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। या तो तुम ये दो एंट्री पास कर देना, या और सुनो, इन दोनों को कंपाउंड कर देना। कंपाउंड मतलब इकट्ठी एंट्री पास कर देना, जैसे मर्जी करके आओ पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। बच्चों एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर डेबिट हो रखा है और यहां पर क्रेडिट। कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या? ये बचा एप्रोप्रिएशन टू ये। तो मैं ये बनेगी एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट को इग्नोर मार देना, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आना चाहिए समझ में। करंट क्या होता है बाद में बात करेंगे।
नरेशन हुई है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। किसको समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? फटाफट से कॉपी करो पीए वाला। आगे सुनेंगे सब बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात करूंगा तुमसे। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, इधर। अच्छा अभी मैंने किसकी बात करी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला पॉइंट समझना सारे बच्चे। अब मैं ये बोल रहा हूं फॉर प्रोवाइडिंग या अलाउिंग पार्टनर्स सैलरी। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अब पार्टनर को सैलरी दी जा रही है। पहले क्या दिया जा रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या दिया जा रहा है? सैलरी। एक बात मुझे बताना, जब मैं इंटरेस्ट दे रहा था तो खर्चा था, अब मैं क्या दे रहा हूं? सैलरी। तो सैलरी भी क्या है? खर्चा। सेम सेम एंट्री। ओ भाई ओ जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, पॉइंट छूटेगा तेरा, जल्दी आ। पोज कर दो तो छूट जाएगा। मैं बच्चे, अरे सुनो, तेरे रुक गया था मैं इधर सुन, तुम क्योंकि सेवा कर रहा था बच्चों के, कह रहा खुद लग गया पीठ पानी। इधर देखो, नेक्स्ट एंट्री समझेंगे सारे बच्चे। पहले मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं बोल रहा हूं फॉर प्रोवाइडिंग या अलाउिंग पार्टनर सैलरी। बच्चों बिजनेस जो है पार्टनर को सैलरी दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। क्या करेंगे? डेबिट। पहले इधर देखो, इधर 2 मिनट का खेल है। पहले जहां लिखा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसको काट दूंगा और क्या लिख दूंगा? पार्टनर्स सहेली नहीं, सैलरी। नाम चेंज कर दिया। अच्छा पहली एंट्री और नरेशन, बीइंग पार्टनर्स सैलरी अलाउड। सैलरी दे दी। अच्छा अब एक चीज सुनो, अब वही बात है, अब पार्टनर्स की सैलरी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? एप्रोप्रिएशन। तो बताओ एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी। ये लो, नाम चेंज किया था। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर भी क्या लिख दूंगा? पार्टनर्स सैलरी। या तो दोनों एंट्री कर देना, या दोनों को कंपाउंड कर कर एक ही एंट्री पास कर देना। क्या एंट्री बनेगी? देखो बच्चों देखो, सैलरी से सैलरी कट गया, क्या बचा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स। लिख दिया मैंने, हा हा हा, सेम एंट्री है। जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी वही सैलरी की भी बन गई। नहीं आई बात समझ में? अगर कंपाउंड एंट्री की चेक करो तो सेम एंट्री बनती है, इंडिविजुअल देखो तो ये बनती है। आगे सबको समझ में? कॉपी कर लो सब बच्चे तुम हैं? सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। अब मैं पता क्या बोलूंगा, इधर देखो, पार्टनर्स कमीशन। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है पार्टनर को कमीशन दे रहा है। एंट्री नंबर 5 बताओ, बिजनेस कमीशन दे रहा है, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो सैलरी की जगह क्या लिख दूंगा अब मैं? कमीशन। ये लो, यहां पर क्या लिख दूंगा? कमीशन। और एक बात बताओ, क्या कंपाउंड एंट्री सेम बनेगी? यस है, बीइंग वाली। अच्छा, बीइंग पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। एक बात बताऊं, कंक्लूड करूं इस चीज को मैं। इधर सुनो 2 मिनट के लिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन, एक गुड़िया इधर सुन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, तीनों की सेम एंट्री है। यही बात समझ में? नाम बदल दिया बस, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। उसने पता इंटरेस्ट देना था तो इंटरेस्ट को डेबिट करवाया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट को खत्म कर दिया एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करवाकर। सेम एंट्री सैलरी की दी और सेम एंट्री कमीशन। एंट्री नंबर कौन सी आएगी? 6 फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सब बच्चे ध्यान देंगे, सुनो सुनो सुनो। पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग्स कर ली, तो बताओ पार्टनर पैसा निकालेगा तो बिजनेस इंटरेस्ट लेगा, और बिजनेस इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की क्या बनती है? इनकम। इनकम हो रही है, बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट तो हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इधर सुनेंगे सारे बच्चे, टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हो जाएगा क्रेडिट। एक बात मुझे बताओ, जब मैं इंटरेस्ट दे रहा था तो कैपिटल बढ़ रही थी, अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं तो कैपिटल घटेगी तो डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट इग्नोर कर देना, करंट क्या होता है, बस इतना कैपिटल को ध्यान में रखो। अभी नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। जब फर्म को चीज बात कर रही हो, जब फर्म कोई चीज देती है तो अलाउड या प्रोवाइडेड वर्ड यूज करते हैं, जब हम कोई चीज लेती है तो हम चार्ज वर्ड यूज करते हैं। फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। बच्चों एक बात बताओ, अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया इसे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये सेकंड एंट्री सुनेंगे। अब ये बताओ एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कहां लिखते हैं, इधर लिखते हैं ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी एंट्री क्या बनी, दिस टू दिस। अब मैं ये जो मेरा इंटरेस्ट है इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा बाय ट्रांसफरिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ये क्रेडिट हो रखा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, दिस टू दिस देख लो चाहे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या तो ये दोनों एंट्री पास कर दो, या ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कट गया तो बचा क्या हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये लो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। कर लो फटाफट से कॉपी। दिवांशु तेरा रजिस्टर चेक करूंगा मैं अभी। अगली एंट्री भाई 2 मिनट, अगर तुम बातें करते रहोगे तो मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, इसलिए बातें मत करो। फिर 2 एंट्री बची है, चुपचाप से समझ लो। 2 एंट्री बची है, चुपचाप से समझ लो। इधर सुन लो सारे बच्चे, सुनो 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 सुनो। सब बच्चे ध्यान देंगे। इधर इधर सुन, इधर सुन। ये हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, ये जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन। कॉन्सेप्ट ये चल रहा है एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। दिवांशु सीधा हो गया, बैठ, पार्क में सीधा हो जा। ये एंट्री जो है एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। अगली एंट्री सुनो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, पार्टनर्स ने ना नेट प्रॉफिट कमाया 1 लाख का। मेरी बात को सुनना ध्यान से, पहले बात को समझ लो फिर एंट्री पर आ जाऊंगा मैं। पार्टनर्स ये जो नेट प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, ये बताओ, और 2 पार्टनर हैं ए और बी, और इक्वल पार्टनर है दोनों, मान लो, तो दोनों को कितना कितना मिल जाएगा, 50,000 और 50। फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और सारा का सारा बांट दिया, तो बिजनेस के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। बिजनेस सारा प्रॉफिट नहीं बांटता, थोड़ा सा सेव करता है। सुनना, कितना प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख। मान लो इस 1 लाख में से 20% बिजनेस ने अपने पास ही रखा, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000। अब बचा कितना, 80,000। 80,000 पार्टनर्स में बांट दिया। मेरा पॉइंट ये है, जो ये 20,000 बांटा नहीं है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का वो पार्ट है जो बिजनेस ने अपने पास बचा के रखा, बांटा नहीं है। अब मैं इसकी एंट्री की बात करने जा रहा हूं। ये बता सकते हो कि जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन में कहां लिखा जाता है, यहां लिखते हैं, इधर ऐसे टू जनरल। देखो जो प्रॉफिट, ये मान के चल लो प्रॉफिट 1 लाख के थे ना, मैंने उसके 2 टुकड़े कर लिए, एक 20 का और एक 80 का। बस मैं इसको 20 को यहां लिख दूंगा और जो डिविजिबल प्रॉफिट था 80 का उसको यहां लिख दूंगा। है तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है ना। तो जनरल रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन में कहां लिखा जाता है, डेबिट। अब मैं इसी की एंट्री की बात करने जा रहा हूं। एंट्री नंबर बताना, 7। फॉर ट्रांसफरिंग
फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री तुम खुद ही बता दोगे। दिस टू दिस क्या बनी एंट्री? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट